बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन लेक्चर 3। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि सेम प्रीवियस हेड 1 पेपर से है। यहाँ पे हमारे पास x-3y टर्म है जो कि गिवन है और इनमें से जो टर्म है वो x³ y² है। इसकी जो कोएफिशिएंट होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। याद रखें, अगर हम इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म से तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो x प्लस वाई की पावर n है। सो इस टर्म को हमेशा अपने जहन में याद रखें और इसको इसके साथ हमेशा कंपेयर करें। यहाँ पे हमेशा हमारे पास प्लस का साइन होता है, राइट। तो जो बाइनोमियल थ्योरम जब आप यूज़ करते हैं सो यू मस्ट केयर अबाउट दिस, राइट। नाउ लेट्स सी, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स है वो हमारे पास इन जो गिवन है विच इज़ 5, राइट। यहाँ भी गिवन है, आप देख सकते हैं, और 3 + 2 इज आल्सो इक्वल्स टू 5, राइट। हमारे पास r की वैल्यू जो y की पावर होती है वो 2 है, राइट। तो जब हम टर्म्स फाइंड आउट करते हैं सो r + 1 equals to, which is the general form, right, this is the general form of binomial theorem, NCR x की पावर n minus r and y की पावर r, right। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज को इंसर्ट करें सो r हमारे पास 2 है, तो 2 + 1, सो हमारे पास r की जो वैल्यू होगी वो 2 है, 2 + 1 = 3। तो हमारे पास थर्ड टर्म होगी, यहाँ इन की वैल्यू 5 है, r की जो वैल्यू है वो 2 है, और इन दैट इज 5, सो 5 - r विल बी इक्वल्स टू 3 एंड y की पावर 2। सो x³ y² की जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 5c2 है। बट यू मस्ट बी केयरफुल हेयर कि हमारे पास जो 5c2 यहाँ x तो हमारे पास है, राइट। इधर अगर आप देखें यहाँ x है, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस होनी चाहिए, और y की जगह यहाँ हमारे पास 3y है। सो यू मस्ट बी केयरफुल, राइट। यहाँ पे हमने लिखना है y की जगह -3y, राइट, और यहाँ पे स्क्वायर। सो 5c2 x³, so here minus square equals to plus, and 3² equals to 9y², right. So that's why we have to find out the value of this 5c2. So 5c2, 5 factorial divided by 2 factorial 5 - 2 n minus r factorial. So this is 5 factorial divided by 2 factorial dot 3 factorial, right. So 5.4.3 factorial, right, divided by 3 factorial dot 2 factorial. So 3 factorial cancel with 3 factorial, and 5.4 divided by 2.1. So 2 cancel with this 4, so this is right. So 5c2 will be equal to 10, right. Now we will plug this value, right. We will plug this value, right. We will plug right here the value which is 10. So let me write here 5c2 equals to 10 and x³ dot 9y², right.
So this 9 will be multiplied with 10. So this is 90x cube y square, right? So the coefficient of x cube y square is 90, and this is the required answer.